थी माँ, बेहोश पड़ी माँ। मिस्टर वालिया, आप बार बार भूल जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, हमारी दोस्ती का एक उसूल, नो सॉरी नो थैंक यू। ठीक है प्रणीता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ ना कि आज मेरे घर में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से। डॉक्टर साहब, प्रणीता कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। हमने उन्हें दवा दे दी ताकि वो आराम कर सके। कल तक उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन रात को उन्हें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर डॉक्टर, देखिए जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उसे यही रखिए। देखिए पेशेंट के पास सिर्फ एक ही जन रुक सकता है। हाँ तो मैं रहूंगा। जय भैया, नहीं, मैंने कहा ना, तुम लोग सब जाओ, मैं रहूंगा। डॉक्टर कैन आई? यस। क्या बात है विकी, घर नहीं चलना? घर? घर तो वो होता है जहाँ माँ होती है, लेकिन मैंने जिसे अपनी माँ माना है वो तो यहाँ हॉस्पिटल में, उसकी वजह से जिसे सारी दुनिया मेरी माँ मानती है। मैं उस घर में कदम नहीं रख सकता आदि अंकल, जहाँ कदम रखते ही मेरे कदम भारी हो जाए। ये सोचकर कि मीरा नाम की औरत की कोख से मैंने जन्म लिया है, बच्चे माँ बाप की दी हुई विरासत भोगते हैं आदि अंकल। जिस तरह उनके अच्छे कर्म उनके बच्चों को नाम दिलाते हैं, उसी तरह उनके हर गुनाह की सजा भी उनके बच्चों को भुगतना पड़ती है। और मेरी माँ ने जो किया, इसके बाद तो मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकता आदि अंकल, नहीं मिला सकता। लेकिन उस घर में एक बाप भी है विकी, जिसे तुम पे फक्र है और जिसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत भी है। विकी, इस जीवन में सही गलत इसलिए नहीं होते ताकि उन्हें हम बोझ बना के अपने सीने में रख दें, वो इसलिए होते ताकि हम उनसे कोई सीख लें। और वैसे भी तुमने क्या गलत किया? जैसे तुम्हें मीरा की हरकतों के बारे में पता लगा, तुमने अपने आप को उससे अलग कर दिया और जय के साथ मिल गया। हम में से कोई भी तुम्हें किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता विकी। हम सबने तुम्हें जय का खून माना है, मीरा का नहीं। और एक बात याद रखना विकी, इस जीवन में अपने आप को मीरा का खून समझ के नजरें नहीं झुकाना, बल्कि अपने आप को जय का खून समझ के सर उठा के जीना। और एक बात और याद रखना, अगर अगली बार तुमने अपने आप को अकेला समझा या हम लोगों से अलग समझा या ऐसी बातें की, तो मैं जिज्ञासा आंटी को बुला कान के नीचे 2 रख के देगी तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस माई चले, इसके पहले जिज्ञासा आंटी आएगी और दोनों के कान के नीचे रख के देगी। चले। गंगा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। नहीं ऋषि, कोई नहीं समझता। बानी मॉम के जाने के 16 साल बाद तक मैंने मीरा को अपनी माँ समझा। उस औरत में मैंने अपनी बानी मॉम की परछाई देखी, सब कुछ माना, उसे सब कुछ समझा। और आज ये एहसास हो रहा है कि 16 सालों से मैं धोखे में थी। सब कुछ झूठ था, नाटक था, दिखावा था। वो औरत मेरी बानी माँ से इतनी नफरत करती थी कि उसने मेरी माँ को मार डाला। पिछले 16 सालों तक मुझे लगता था कि मैं उसकी आंचल में सिक्योर हूँ, अगर उसका आंचल तो मेरे भाई बहन के खून से सना था।
जिसे अपनी जिंदगी का सहारा समझा, उसी ने इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। रिलैक्स गंगा, गंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ऋषि? क्या मेरी बानी मोम वापस आ जाएंगी? मेरे भाई बहन वापस आ जाएंगे? क्या मेरी जिंदगी के 16 साल लौट आएंगे? बताओ ऋषि। बहुत गुस्सा है ना तुम्हें? बहुत गुस्सा है ना तुम्हें उस मीरा पर? इतना कि उसे मारना चाहती हो? मारना नहीं, मैं उस औरत को जान से मार डालना चाहती हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये लो। ये तोड़ दो इसे गंगा, मेरा विश्वास करो तुम्हें अच्छा फील होगा। तोड़ो ऋषि। कम ऑन गंगा, तोड़ दो इसे, तोड़ो। तोड़ो गंगा। I love Papa, I love Krishna, and I love you. आप कैसा फील होता है? कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है गंगा, इसीलिए तो हूं कि तुम्हें संभाल सकूं। आओ आओ मेरे साथ, मेरे साथ। आदित्य, आदित्य, प्लीज जाने दो मुझे। कहाँ जाओगी तुम? वहीं जहाँ पर 17 सालों से रह रही थी, वहीं। कमाल करती हो, इतने सालों बाद अपने पूरे परिवार से मिल रही हो और तुम अकेले रहने की सोच रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ में। और ये मल्होत्रा जी का है, आए नहीं क्या? अरे माँ, ये मल्होत्रा जी की बेटी कमली नहीं है, ये जिज्ञासा है माँ, जिज्ञासा। अरे बाप, इसका नाम ले दिया पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा तो। ओए जिज्ञासा, ओए नहीं नहीं उसका नाम मत लो। हाँ, उसका नाम लेने से पता हालत कैसी हो जाती। ओए काटो तो खून नहीं मिलता बदन से। ओए मैं अपना बुढ़ापा भूल सकती हूँ, भूलने की आदत भूल सकती हूँ, लेकिन जिज्ञासा और नहीं 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 मैं उसे नहीं भूल सकती। हाँ, ओए कहते हैं ना सास बहू को तकलीफ देती है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात थी। उसकी एक आदत से बहुत परेशान थी, कॉपी कैट। और जो कलर में पहनती हूँ, जैसे कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल कॉपी करती हूँ नकलची बंदर। और लेकिन ये रब्बा जिज्ञासा नहीं, नहीं चाहिए जिज्ञासा, ना भी नहीं चाहिए उसका तो। ओए, तू ऐसे क्यों कर रही है? क्या हो गया तुझे? दादी, दादी ये सचमुच मम्मी जी है, जिज्ञासा। हाँ,
सा मछली कितना याद कर दी थी अभी मेरी लाडली बेटी। बस 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 रिलैक्स, मत डरिए मुझसे। जो भी भला बुरा कहना है मुझसे कह दीजिए। आप नहीं कहेंगे तो कौन कहे? बिना माँ के पली बड़ी हो ना, इसलिए बहुत बुरा भला कहती थी आपसे। सच बात कहूँ, 17 साल मैंने अपने परिवार को बहुत मिस किया, लेकिन इन 17 सालों मैंने माँ जी आपको सबसे ज्यादा मिस किया। आपकी वो खिटखिटाहट बहुत बदल गई बच्ची मेरी है। मैं बहुत बदल गई है। विद्या बेटा, ये तुम्हारी दादी जी है। माँ मैं जानती हूँ। बस बस बस, 17 सालों के बाद देख रही हूँ गले में। परिवार में काफी बदलाव आया है। देखो ना, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन 17 सालों में एक चीज नहीं बदली है। तुम्हारे पापा को अभी तक हंसना नहीं आया। बस बस, देखो जिज्ञासा, तुम्हारा बेटा कितना मोटा हो गया तुम्हारी तरह। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? अरे रुको, क्या कह रहे हैं? क्या खुल के बताओ। जिज्ञासा, मैं ये कह रहा था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जिज्ञासा। तुमने जो काम किया है उस पर मुझे फख्र है। मैंने जो कुछ भी किया बस अपने परिवार के लिए और जय भैया के लिए किया आदित्य। जानता हूँ। अफसोस इस बात का है कि जिज्ञासा नाम के सिक्के का दूसरा पहलू लोगों को बहुत देर बाद दिखाई दिया। As I always say, अंध भला तो सब भला। जिज्ञासा, इस काम ने तुम्हारी सारी बुराइयां थी, सारी बुराइयां धो डाली। इस काम ने तुम्हें हम सब की नजरों में बहुत ऊंचा कर दिया है, बहुत ऊंचा। Thank you। बस बुरा इस बात का लग रहा था, इतने सालों बाद भी आज जय भैया बहुत दुखी है। मीरा की असलियत उन्हें पता चल के उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। जानता हूँ, इस बात से जय को बहुत बड़ा धक्का लगा है। न जाने इस वक्त वो किस हाल में होगा। पिछले 17 सालों से मैंने कितनी पूजाएं की, श्राद्ध किए, पर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं दे पाया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा गुनहगार अभी तक आजाद घूम रहा था। मीरा मेरे ही घर में शराफत का नकाब लगाए सबके सामने थी और हम उसे नहीं पहचान पाए। पहचानते भी कैसे? उसने जो नकाब पहना हुआ था उस पर तो भगवान भी शक नहीं कर सकता। मेरा मन तो कर रहा था कि मीरा को उसी वक्त मार डालता, पर रानो की बात नहीं टाल सका। बिल्कुल सही कहा रानो ने कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम कानून को अपने हाथों में कभी नहीं लेती। और फिर इतना कुछ करना है मुझे, इतना कुछ संभालना है, हमारे बच्चे, उन सबका फ्यूचर सिक्योर करना है। और फिर इस काम के लिए तुम भी तो नहीं हो मेरे साथ। प्रणीता, सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें
जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। प्रणीता, प्रणीता, are you okay? तुम ठीक हो? मिस्टर वालिया, 16 साल के बाद बच्चों का कातिल। हाँ प्रणीता, जस्ट रिलैक्स। इंसाफ मिल गया है। मीरा का सच सब जान चुके हैं। एवरीथिंग इज ओके नाउ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रणीता, क्या हुआ? क्या हुआ? बानी के बारे में क्या? प्रणीता, बानी के क्या हुआ? डॉक्टर, ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। समथिंग अबाउट बानी, पता नहीं क्या कह रही थी। रिलैक्स वाला, ये सब दवाओं की वजह से। इन्हें होश आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दवाओं के असर से बेहोशी में इंसान के दिमाग में पुरानी बातें मिलकर औलाद बनाते हैं और ये बड़बड़ाने लगते हैं। कल जो हादसा हुआ है उससे इनके दिमाग में गहरा असर हुआ है। कल की यादें और पुरानी बातें मिलकर इन्हें डिस्टर्ब करें। लेकिन डॉक्टर, अब देखिए ना, ये फिर से बेहोश हो गई है। ऐसा कब तक चलेगा? रिलैक्स मिस्टर वालिया, ये सब दवाओं की वजह से। आप चिंता न कीजिए, शी इज आउट ऑफ नेचर। थैंक यू। अरे जिज्ञासा, तुम? आप घर जाइए जय भैया, आराम कीजिए घर जाकर। कैसी बातें कर रही हो? इसको छोड़कर मैं घर कैसे जाऊंगा? जय भैया, अगर आप घर नहीं गए और यूं ही यहाँ पर बैठे रहे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो होने दो ना। हाउ कैन आई लीव लाइक दिस? जय भैया, समझने की कोशिश कीजिए। 2 बजे आपकी फ्लाइट है, घर में मेहमान है, विदाई की रस्म पूरी करनी है, आपको वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके प्रणीता को ले आऊंगी। मैं ले आऊंगी बस। लेकिन प्लीज जस्ट इसका जरा ध्यान रखना। मैं हूं ना जय भैया, चिंता मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? सामान पैक कीजिए, 2 बजे की फ्लाइट है ना। चलिए। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। 16 साल हमने जिसे अपना समझा, जिसे इस घर का सदस्य समझा, उसी ने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन आज हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उस भेदी को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। और उससे ज्यादा तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिज्ञासा वापस घर आ गई है। और ये सब इस बात का इशारा है कि दुख के बादल हट गए और खुशियों ने एक बार फिर से हमारे घर में दस्तक दी है। मुझे लगता है पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब लोगों को अपनी बीती बातों को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ भाई, और जिज्ञासा का ऑर्डर है कि नवरात्रि के सेलिब्रेशन मुंबई में जाके वालिया हाउस में करेंगे और डेकोरेशन भी उसके क्लास के हिसाब से करनी पड़ेगी। डेकोरेशन तो मुझे ही करने हैं ना, पिछली बार की तरह नहीं चलने वाला। और हाँ, गंगा की विदाई भी तो है ना गंगा? Come on guys, let's go.
चलो चलो। मुझे मार डालेगी। मेरी कसम पूरी होने से पहले वो मुझे मार डालेगी। बानी रिलैक्स। वो मुझे मार डालेगी। वो मुझे मार डालेगी। रिलैक्स बानी, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, सब ठीक है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं हूं ना यहाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। रिलैक्स। मीरा का कन्फेशन लिखी है पुलिस ने। हाँ, मीरा ने कन्फेस किया है। अब उसे इतनी लंबी सजा होगी कि इस जन्म में तो वो जेल से बाहर नहीं आएगी। पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको पता चल गया है कि मीरा क्या है, कैसी है, उसने क्या किया था, सब पता चल गया है। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम्हारी कसम पूरी हो गई है। कांग्रेट्स। मेरा बदला नहीं, हम दोनों का बदला। जिज्ञासा आंटी, एक बाकी। जानती हूँ, यही ना कि अब सबको बता देना चाहिए तुम प्रणीता नहीं हो। बानी, सबको बता देना चाहिए कि उनकी प्यारी बानी अभी तक जिंदा है। सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा जो तुमने चाहा है, लेकिन धीरे धीरे। कहते हैं ना, किसी अच्छे काम की शुरुआत किसी बड़े और अच्छे दिन होनी चाहिए। कल नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी माँ का आगमन होगा वालिया मैंशन में, और कल ही तुम भी बानी बनकर वालिया मैंशन में जाओगी। कल तुम्हें अपनी पहचान मिलेगी बानी, ये जिज्ञासा का वादा है, कसम से। चलो भाई जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हैं सब। चलो। अरे माँ, 2 बजे की फ्लाइट है, 1 यहाँ बज चुके हैं, कहाँ जाना है? कृष्णा क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी जल्दी, कमान कमान। चलो भाई, क्या टाइम लगा रही हो? 1 मिनट, सामान तो रख लेने दो। अरे भाई 4 दिन के लिए यहाँ आई हो, पूरा वार्डरोब लेकर आई है किस लिए? आपको तो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता ना। क्या पता किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए। किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी यहाँ? शहर में आए हो, इससे बड़े घर में आए हो, जंगल में आए हो? चलो चलो कमान कमान। क्या हो रहा ना? कुछ नहीं, बस जाने से पहले अपना घर देख रही थी। ये सब होने के बाद, मीरा के पकड़े जाने के बाद बड़ी शांति सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी की आत्मा को शांति मिल गई। सिर्फ इस घर को नहीं, मीरा के अरेस्ट के बाद हम सब के दिलों को भी शांति मिली। विकी, अपने मन में बोझ मत रखो। तुम मीरा से ज्यादा मेरे बेटे, क्योंकि तुमने गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपनाया, और जय वालिया के बच्चे सही रास्ता अपनाने के बाद कभी भी पछताते नहीं। यस डैड। चलो। हे माँ, आपने मेरी दुआ पूरी की और मेरी कसम
आज मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए, मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया है, वो सब कुछ वापस मिल गया है जो मुझसे छीना गया था। बस अब एक ही उलझन है, गंगा अब तक मुझे गलत समझती है, पर आपकी कृपा रही तो वो भी मेरी बहुत जल्द हो जाएगी। मेरी बच्ची वो भी मुझे मिल जाएगी। जिज्ञासा आंटी, अगर काली माँ के बाद अगर मैं किसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तो वो आप हैं। अगर आप नहीं होती तो ये कसम मैं कभी पूरी नहीं कर पाती। कितनी बार मैं हिम्मत हार कर आपके पास आई और आपने हर बार मुझे हिम्मत दी है। थैंक यू सो मच। सच में अगर आप नहीं होती तो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूं। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है बानी। यू नो व्हाट बानी, हम दोनों की जिंदगी में दो चीजें कॉमन हैं। सबसे पहली, हम दोनों ही एक इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत महत्व देते हैं, और वो है तुम्हारे मिस्टर वालिया और मेरे जय भैया। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं ना उनसे। दूसरी एक कॉमन चीज हम दोनों में ये है कि हम दोनों माँ हैं। अनफॉर्चुनेटली तुम अपने बच्चों को खो चुकी हो मीरा की वजह से, और शायद मैं अपने बेटे रणवीर को खो देती मीरा की वजह से। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ परिवार, मेरा बेटा, सब कुछ मिल गया। मेरी पहचान मिल गई, गलतफहमी दूर हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है बानी, मैं सिर्फ एक सूत्रधार हूँ। किया तो सब कुछ तुम्ही ने है ना। जय भैया का फोन, एक मिनट। हाँ जय भैया बोलिए ना। जिज्ञासा कहाँ हो तुम लोग, अभी तक आए नहीं? दरअसल जय भैया प्रोनीता के कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आना बाकी है। जैसे ही वो मिल जाएंगे मैं डॉक्टर से बात करके फिर आ जाऊंगी बाद में। आप तब तक आगे निकल जाइए। अरे जिज्ञासा देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी टिकट पोस्टपोन करके तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं जय भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना प्रोनीता के साथ। क्या बात कर रहे हो जय? आज गंगा की विदाई है, उसे ससुराल जाना भाई। और आज वैसे भी गंगा की विदाई है, आपका वहाँ पे होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप वहाँ रुकिए, मैं प्रोनीता के साथ बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जरा प्रोनीता का ख्याल रखना। जी बाय। बानी, मैं नहीं चाहती थी कि जय भैया या किसी भी परिवार वालों से तुम इस वक्त अकेले मिलो, क्योंकि जैसे ही तुम उनके सामने जाओगी ढेर सारे सवाल उठ खड़े होंगे। तुम कहाँ थी, क्यों थी, तुम काली मंदिर में क्या कर रही थी रात को, तुम मीरा के साथ कैसे थी, सब कुछ। और मैं नहीं चाहती कि तुम इन सारे सवालों का जवाब अभी दो। ठीक है जी, कैसा आंटी, पहले भी मैंने हर बार आपकी बात मानी है। आप ठीक कह रही हैं, जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा।